सो हे पीपल, वेलकम टू डे 162 ऑफ मी, नहीं 161 शायद। और मैं लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही है एंड मेरा टाइमिंग साइकिल के अकॉर्डिंग था, तभी साइकिल चला सकता था। बारिश हो रही है, नीचे भी गीला गीला है, उसमें मड गार्ड नहीं है तो मेरे कपड़े गंदे होते हैं उसमें, जो हॉस्टल पहन के आना था। तो मैं पैदल पैदल निकल गया हूँ। थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम है बट पहुँचने भी वाला हूँ मैं, मतलब पहुँच जाऊँगा मैं। आई विल मैनेज। तभी जल्दी जल्दी तुरंत जल्दी जल्दी चल के आ गया हूँ मैं, तो होपफुली टाइम से पहुँच जाऊँगा मैं। मिलते हैं आपसे बाद। लेट होने का भी एक मज़ा है, दौड़ना पड़ेगा तुम्हें। चलो गाइस मिलते हैं, मेरा बैग बहुत हिल रहा है। पहुँच गया भाई, मैं पहुँच गया। क्लिनिकम का बस है 4 मिनट में भाई, 4 मिनट में क्लिनिकम का बस है। टाइम से पहुँच गया भाई। मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। 4 मिनट बचा है और मैं बस स्टेशन पहुँच गया हूँ। खाली 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 खाली, तो ठीक है। हाँ भाई, मैं स्माइल नहीं करूँगी बिल्कुल भी। सो भाई टाइम हो गया 2:31 हो गया, 14:31। ये पीछे पूरा हॉस्पिटल, पार्किंग प्लॉट्स। तो अब चलते हैं बस के लिए, बस का इंतज़ार करते हैं। ड्यूटी मस्त। सुबह बारिश हो रही थी तभी साइकिल लेके नहीं आया था मैं। अभी क्लाउडी है मौसम और क्या बोलते बारिश आ सकती है। एंड एक और न्यूज़ है कि 4 कोई इंडियंस जर्मनी आए, वो अल्टनहाइम में काम करने के लिए। उनमें से एक मेरे दोस्त है, तो बधाई हो भाई अगर आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल। वेलकम टू जर्मनी। गाड़ी के लिए वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे ZOB पर। तो पिस्तान चाओ। सो गाइस टाइम हो रहा है 15:11 हो रहा है और मैं पहुंच गया यहाँ पर 3:11। वापस इधर पहुंच गया हूँ। आज मैं बस से आया, जैसे मैं आपको बताया था, तो बस यहाँ पर रुकती है वंडरबुर्ग वाले स्टेशन में। जब जाना होता है तब उधर वाला जो स्टेशन है वहाँ से जाना पड़ता है। तो और ये अपना आपको पता ही है, चर्च वाला जो देखा ही है आपने काफ़ी टाइम से। और बहुत टाइम बाद मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जितने बार भी ड्यूटी हुआ, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, मैंने हमेशा साइकिल यूज़ करा। साइकिल में प्रैक्टिस रहेगी तो ये है कि कभी भी जैसे हॉस्पिटल का भी बस स्ट्राइक हो, कुछ हो, यूज़ करना पड़े साइकिल, तो पैर दर्द वगैरह नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिस रहेगा तो ये चीज़ है। एक्सरसाइज भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साइकिल चलती भी रहेगी, है ना। जब तक साइकिल चल रहा है तब तक मैं चलाऊँगा इसे, फिर बाद में अच्छा वाला साइकिल ले लूँगा। क्योंकि इसमें यह है कि इसमें हाथ छोड़ के मैं चला नहीं सकता, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो पता नहीं, मतलब क्योंकि पुराना भी हो चुका है, गिरा होगा, कुछ हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ होगा। एंड इनफैक्ट हैंडल उसका वैसा था, क्या बोलते हैं, ढीला था, तो मैंने टाइट कराया था, है ना। ऑलरेडी मैंने उतार रखा है। तो बाकी कुछ चीज़ें है कि मतलब जब मैं चलाता हूँ ना तो लगता है कि कुछ जो फॉर्मा है ना उसका, फर्मा टेढ़ा है उसका। तो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी साइकिल चला, मैंने आखिरी में इंडिया में साइकिल चला के ही मेरा लेफ़्ट नी लिगामेंट इंजरी हुआ था मेरा। तो मैं खूब चलाता था साइकिल। वो वाली साइकिल होती यहाँ पर, आए हाय मज़ेदार, बहुत मज़ा आता भाई, है ना। बट कोई नहीं, जो है उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। तभी इस साइकिल से जब तक चलेगा अच्छे से चलाऊँगा इसे मस्त। एंड व्हेन आई फील, बट ना एक साइकिल रखना पड़ेगा जो अच्छा है ना। क्योंकि कभी बाई चांस क्योंकि मेरा सडन प्लान रहता, कभी बाई चांस हुआ कि भाई मैं साइकिल से ही बॉम्बे के बाहर जाके कहीं और विज़िट करने जा रहा हूँ, आसपास के इलाके, है ना। 100 किलोमीटर हो, कोई से कितने भी किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी ऐसा छुट्टी का समय प्लान बन गया मेरा, तो करना तो पड़ेगा मुझे, मैं करूँगा वो। एंड इस साइकिल में थोड़ा सा ये भी इशू है कि मुझे हेलमेट लेना है वैसा वाला जिसके आगे पूरा ब्लॉक्ड रहता है ना। जो साइकिलिंग, जो पता नहीं कौन सा ट्रेल रेस करते हैं ना, तो वैसा वाला हेलमेट लेने का सोच रहा हूँ, मेरा प्लान कर रखा है। तो उसमें इधर स्पेस रहता है, मतलब वो हेलमेट ऐसे जैसे बाइकिंग हेलमेट रहता है ना, यहाँ पर आगे की तरफ वैसा रहता है उसमें। तो उसमें मैं अपना GoPro लगा सकता हूँ, है ना। तो प्लान है
एंड फिर दूसरी साइकिल मतलब जब थोड़ा और काम कर लूँ, पैसे इकट्ठे कर लूँ, है ना, जिससे वो पैसे इकट्ठे करा मैंने एक बार में फिर ये ख़रीद लिया आईफोन। तो वैसे अच्छा वाला मतलब यहाँ पर ये है कि 250-300 के बीच में भी अच्छे अच्छे साइकिल्स आ जाते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छा वाला ख़रीदूँ, मतलब प्रॉपर ख़रीदूँ कि उसमें कोई शिकायत हो ही ना, कि अगर मैं दूर भी ट्रैवल करने जाऊँ तो पता रहे कि हाँ भाई साइकिल सेफ़ है, चल जाएगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसा वाला साइकिल लेने का सोचूंगा मैं। तो वापस आगे अपने अड्डे में, ये है ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद। ये मेरी साइकिल मस्त बढ़िया, बारिश में बाहर रह के यार ऑलरेडी इसका ना, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जैसे ये है, ये नीचे की तरफ है, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा सा वैसे ख़राब सा लग रहा है, तो इसको तो मैं पेंट करूँगा ब्लैक पेंट। बाकी तो वैसे तो सही है, बस थोड़ा सा टेढ़ा थोड़ा है, मतलब हल्का फुल्का। इसका डिज़ाइन ही कुछ अलग सा ना रखा है। गियर वगैरह प्रॉपर है, प्रॉपर, मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है। बट यह है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस सा मुझे फील होता है कि इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस सा कुछ है, तो उस चीज़ का पानी टप को मेरे अंदर हल्का ड्रिजलिंग फिर से शुरू हो गया। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ ऊपर, भूख लग रही है, खाना पीना खाते, मिलते हैं आपसे बाद में। दरवाज़ा खोलता हूँ, चाबी निकालता हूँ, मिलते हैं। सो गाइस, पहले बताता हूँ मैं हॉस्पिटल के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा आज के बारे में, मतलब आज के बारे में बताऊँगा। वैसे तो दोनों आज का ही है। तो बेसिकली आज हॉस्पिटल में मैंने ये सीखा है, एक्चुअली हम जब स्टार्टिंग जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का काम अलग होता है ना, उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो सब चीज़ अलग होता है। तो मेरा डिपार्टमेंट में जो है, जब हम स्टार्टिंग ओए इन्होंने पूरा खोल दिया उधर का थोड़ा सा बचा है, वो हरा ना, ये खेत पूरा साग लग रहा है यार, पूरा साग जैसे लग रहा है, ये पता नहीं क्या है। अरे कुछ नीचे उग रहा है इसके, मतलब कुछ और है, ये साग नहीं है, कुछ तो और है, कुछ लग रहा है मुझे नीचे उगते हुए, कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है, बड़े सा लग रहा है। एनीवेज, आज बेसिकली ये आज बोल रहा हमें, जब हमने काम शुरू करा था तो हमें एक फाइल मिला था, उसमें ना इन्फॉर्मेशन है पूरा, क्या तो डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे मेरा है रिहा डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी, रिहा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना। न्यूरोलॉजिकल जैसे कंडीशन होता है पेशेंट, है ना, वैसे वाले पेशेंट आते हैं वहाँ पर। तो एक ही पेशेंट है जो 38 का है, हाँ 38-40 ऐसे कुछ का है। बाकी सारे मतलब उससे बड़े 50, 55, 60, 70, 80, है ना, 80 प्लस भी है। तो इतने पेशेंट मतलब रहते ही है, तो अलग अलग आएगी भाई, उन्हें ज़्यादा काम चाहिए तो एक डिपार्टमेंट गेहा डिपार्टमेंट है, GH गेहा डिपार्टमेंट है, मतलब वहाँ पर ये है कि वहाँ पर ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर, तो वो पेशेंट उधर रहते हैं। उसमें से भी कुछ सेल्फ स्टैंडिंग होते हैं, मतलब जो अपना काम खुद कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें लाइस्ट हेल्प चाहिए होती है, मतलब बहुत हल्की हेल्प चाहिए होती है। फिर वो है AF साइट है, ठीक है, AF साइट है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा है ऊपर की तरफ, मतलब बेसिकली मैं 11th फ्लोर में हूँ, तो 11th फ्लोर में 2 पार्ट में 2 टाइल में ये डिपार्टमेंट अब टाइलिंग डिवाइड हो रखा है, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर 12th फ्लोर में पूरा फिर रिहा का एक और है, जिसमें सेल्फ स्टैंडिंग पेशेंट रहते हैं, मतलब जो क्या होता है पेशेंट्स है ना, सेल्फ स्टैंडिंग जो रहते हैं, बिल्कुल सेल्फ स्टैंडिंग बोले तो जो अपने आप से सब चीज़ कर सकते हैं, अपने आप से मेडिकेशन ले सकते हैं, अपने आप से कपड़े धो सकते हैं, अपने आप से, मतलब कपड़े धोने का भी हॉस्पिटल में वॉशिंग मशीन है। लोग आते हैं, मतलब पेशेंट आता है अपना, उनका खुद का डे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कपड़े सारा चीज़ धुल देते हैं। किसी को कुछ पूछना होता है हमसे पूछ लेता है वो, तो वहाँ पर वो मेडिकेशन वगैरह सब मतलब अपने आप वो नापते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप ब्लड प्रेशर नापते हैं, अपने आप वो टेम्परेचर चेक करते हैं, अपने आप ब्लड शुगर जो होता है, ब्लड शुगर जो हम मेजर करते हैं, तो ब्लड शुगर, तो उसको वो खुद ही नापते हैं वो पेशेंट, ऐसे है। तो इस टाइप से, तो और उन्हें कुछ भी जैसे कुछ पेशेंट हैं, और उनको ना फिर हम शाम को, उनका रहता है इवनिंग शिफ्ट में, वो ऊपर से आते हैं और अनमेल्डन करते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, कि मैं यहीं पर ही हूँ हॉस्पिटल में ना। कोई अगर बाहर जाता है, वो आता है, जिससे गार्जियंस के साथ नहीं करते कि भाई मैं बाहर चले गया था, मैं आ गया हूँ, तो ये है कि मैं आ गया हूँ, साइन टिक कर दे रहा हूँ। तो वो लोग आते हैं, हर शाम को आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, बोलते हैं कि मैं कहता हूँ यहाँ पर, कि कहता हूँ मैं अनमेल्डन करके आया हूँ करके ना।
कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो वो सोने से पहले वो सब आके बता के जाते, तो मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग वो है। और यहाँ पर बहुत लोगों ने काम के बारे में पूछा था यार कि काम कैसा है। शायद कल मैंने रील पोस्ट करा था बट मैंने व्लॉग में बताया नहीं था। तो आजकल बेसिकली यही हो रहा है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट से आ रहा हूँ और फिर यहाँ पर आके खाना पीना खा के नींद आ रही है, टाइम से सो भी जा रहा हूँ मैं। तो वही है, वर्कलोड इतना नहीं है मेरे डिपार्टमेंट में, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग को लग सकता है बट जो इंडिया से आ रहे हैं, अगर से इंडिया से कोई स्टाफ आ रहा है तो भाई उनको यहाँ पर वर्कलोड महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा वैसा हो रखा है कि इंडिया में क्या बोलते हैं, हम इतने हैक्टिक स्केड्यूल में हमने काम कर रखा है। आईसीयू में काम कर रहे हैं तो भाई पूरा ही रात भर पूरा बिजी पड़ रखे, पूरा 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही लगे पड़े हुए हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और पेशेंट को भयंकर आईसीयू पेशेंट को भयंकर ये लगा है वो लगा है। यहाँ पर भी आईसीयू होते हैं, आईसीयू पेशेंट अगर कोई आईसीयू स्टाफ है तो उसका अलग एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आईसीयू स्टाफ करता है, उनको पैसे भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलता है ना। इमरजेंसी में कोई ऐसा भी होंगे पेशेंट स्टाफ कर रहे हैं, उनको अलग से पैसे भी मिलेगा उस चीज़ का, है ना। रिहा पर है, रिहा पर लाइट हेल्प पे होते हैं, मतलब हल्का काम, ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है नर्सेस का, तो ऐसा होता है। देखो भाई मस्त जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बाहर देखो मस्त अलग से शानदार नज़ारे, है ना। तो यही था, अब टाइलों के ये मैंने बता दिया। फिर हमें जो फाइल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमें जो फाइल मिला है, हमें फाइल बेसिकली ऐसा मिला है कि उसमें पूरा अप टाइलूम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मतलब ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ ये है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है सब चीज़। तो उसमें यह है कि हमें लास्ट में हमारे को ना हमारे को टीचर्स, क्लिनिकल टीचर्स बना रखे हैं हमारे डिपार्टमेंट के। उसके बुलडॉग से लग रहा है यार वो डॉगी, मस्त, पता नहीं बुलडॉग तो नहीं है। तो हमारे जैसे कोई टीचर्स बना रखे हैं, क्लिनिकल टीचर्स, तो वो हमें चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और वो टिक करेंगे, अपना साइन मारेंगे कि भाई इसको ही पता है कि ये कैसा होता है, उसके पता है कि अगर कहता है इमरजेंसी हुआ तो डिफिब्रिलेटर कहाँ से लेके आना है, उसे पता है कि उसने सिखाया कि भाई डिफिब्रिलेटर अगर ऐसा है तो यहाँ का डिफिब्रिलेटर ऐसा यूज़ होता है। कोई डॉक्टर वैसे हमें यूज़ नहीं करेंगे, डॉक्टर ये ऑब्वियसली यहाँ पर डॉक्टर ही करते हैं, बट ये है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, कैसे यूज़ करते हैं, सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो सब चीज़ को मिला के कि भाई जावा स्टॉफ वाला क्या तो पुट कहाँ पर है, कहाँ पर बॉटल कहाँ से लेके आना है, क्या कैसे करना है, कैसे लगाना है ना। ब्लड शुगर की रेट है, ब्लड शुगर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर होता है, क्या होता है, सारा चीज़ A to Z। पेशेंट के साथ हम बात कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे, कम्युनिकेशन कैसा है पेशेंट के साथ, है ना। और कहते हैं किस प्रेश में तुम टाइल नेमन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टाइल मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो वो चेकलिस्ट टाइप का है कि भाई जो होता रहेगा वो बंदा टिक करता रहेगा। तो ये चीज़ हमें करना है, एंड अल्ट्रा हमें सिखाएगा, बताएगा, दिखाएगा, और वो हमें चीज़ करना है। जब उसे लगेगा कि हमें बंदे को आ गया है, वो टिक 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 कर देगा। तो हमें खुद बोल रखा है भाई कि तुम पूरा सीखो, जब तुम सीख लोगे तो तुम्हें ये सारा चीज़ खुद संभालना पड़ेगा। और ये उसका वेट नहीं कर रहा है कि भाई हमारा क्या बोलते हैं अनाकेरिंग होगा, रजिस्टर्ड नर्स बनेंगे तब जाके हम पूरा क्या तो अकेला स्टेशन संभालेंगे, नहीं। उनका है कि भाई तुम जितनी जल्दी तुम सीखो, तुम उतनी जल्दी तुम काम करना शुरू कर दोगे, मतलब एज अ नर्स, प्रॉपर एज अ नर्स, है ना। क्या अनाकेरिंग का पढ़ाई तो होते रहेगा अलग से बाद में, है ना, रजिस्टर्ड नर्स बनते रहेंगे, बट उनका ये है कि भाई सारा काम सीखो और काम करो, ऐसा है। तो बढ़िया है मतलब। और हैक्टिक तो क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने रील पर डाला था, दिखाया था उसमें कि भाई कि हैक्टिक नहीं होता है। तो यहाँ पर काम होता है, तुम फ्री हुए, कॉफ़ी मशीन है यहाँ पर, कॉफ़ी में जाओ, मशीन पर जाओ, कॉफ़ी पियो। और कावा होता है, कावा बेसिकली जर्मन बोलते हैं ककाओ, जैसे मैंने कल दिखाया था। चॉकलेट का वो होता है, घोल होता है, जो बच्चे पीते तो मस्त से पीते, ककाओ हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट ककाओ को बोलते हैं चॉकलेट का घोल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर दूध भी है, कैपुचिनो है, और कॉफ़ी भी है, शॉर्ट्स कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी है। शुगर रहता है वहाँ पर, हनी रहता है, अगर तुम्हें शुगर यूज़ नहीं करना तो हनी यूज़ कर लो। नींबू पानी बनाने के लिए नींबू का जूस रहता है उसमें, हर चीज़ रहता है, ब्रेड होता है, जैम रहता है, बटर होता है, हर चीज़, हर टाइप के चाय है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर। तुम बस जाओ, गर्म पानी, ग्लास में गर्म पानी डालो, चाय बनाओ, अपना पियो, सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब यहाँ का जो लाइफस्टाइल है हॉस्पिटल का भी बहुत चिल्ड है। यहाँ पर एक और कल्चर है कि भाई यहाँ पर सुट्टा ब्रेक होती है ना। जहाँ पर मैं था उधर तो और भी ज़्यादा था। यहाँ पर भले ही मतलब स्टाफ इतना बोल के नहीं आता, बट ये है कि सुट्टा लेके आते, रखते हैं अपने साथ। जब काम हो गया, लग रहा है कि हाँ काम हो गया, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, पाउज़ा रॉखन पाउज़ा, है ना। जाते हैं वो रॉखन, बेसिकली सिगरेट को रॉखन बोलते हैं, मतलब स्मोक करने को रॉखन बोलते हैं, सिगरेट को सिगरेट करके ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मल, है ना।
तो वही है, मतलब पॉज लेते रहते हैं, 5 मिनट का 10 मिनट का चले गए, अपना सिगरेट फूक के आ गए, आराम से चिल मार के खाना खुना खा रहे, सब चीज़ कर रहे हैं। तो मतलब कोई हैक्टिक वैसा नहीं है। और ऐसा है कि भाई तुम काम कर लिया, अगर तुम पॉज माखन करने के लिए जा रहे हो, तुमने दूसरे को बोल दिया यार कि मैं क्या तो पॉज मारने जा रहा हूँ, पॉज लेने जा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक लेने जा रहा हूँ, तो तू थोड़ा सा देख लियो, ठीक है, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। फिर उसने